Welcome to the second session of the today's lecture, and we are learning out how to find out the Cartesian product of the fuzzy relation. So now we have R equal to the Cartesian product of fuzzy set A cross fuzzy set B, and using the given formula we can compute this value. First of all, we have to compute for x1 and y1. So how we will find out x1 and y1? R of x1 y1 equal to minimum of mu of a of x1 comma mu of b of y1. तो मिनिमम क्या होगा? म्यू ऑफ x1 का मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.2 है, और y1 का मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.5 है. एक बार आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन में देख लो. x1 का मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.2 और y1 का वैल्यू क्या है? 0.5. अभी हमें हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशन R. पहले हम R ऑफ x1 y1 निकालेंगे, R ऑफ x1 y2 निकालेंगे, फिर हम R ऑफ x2 y1 निकालेंगे, R ऑफ x2 y2 निकालेंगे, देन फाइनली वी विल फाइंड आउट R ऑफ x3 y1 एंड R ऑफ x3 y2. ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग द मिनिमम फॉर्मूला. सो नाउ for x1 y1, minimum of mu of x1 comma mu of b of y1. तो मिनिमम x1 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.2 एंड y1 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.5. इन दोनों के बीच का मिनिमम वैल्यू क्या है? सो इट इज 0.2. अब सिमिलरली हम x1 एंड y2 के लिए निकालेंगे. अब नाउ वी हैव टू टेक द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1 एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ y2. तो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1 0.2 है एंड y2 का मेंबरशिप वैल्यू 0.6 है. सो इन दोनों के बीच मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.2. तो वी विल टेक 0.2. सो हियर व्हाट यू कैन सी इन द मैट्रिक्स, x1 y1 में हमने 0.2 दिया और x1 y2 में हमने 0.2 दिया. सो हाउ वी गॉट दिस वैल्यू? यूजिंग दिस वन. x1 और y1 का हमने 0.2 निकाला, x1 एंड y2 का वैल्यू भी हमने 0.2 निकाला. सिमिलरली जब आप देखोगे कि नाउ वी हैव टू कंप्यूट फॉर x2 y1 एंड x2 y2, तो अब हम निकालेंगे x2 y1 एंड x2 y2. सिमिलरली उसी पैटर्न में हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ म्यू ऑफ x2 कॉमा म्यू ऑफ b ऑफ y1. तो मिनिमम x2 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? आप गिवन क्वेश्चन में देखिए मेंबरशिप वैल्यू 0.7 है. सिमिलरली y1 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.5 है. इन दोनों के बीच का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0.5 है. नाउ x2 y2 में x2 का मेंबरशिप वैल्यू 0.7 है एंड y2 का मेंबरशिप वैल्यू 0.6 है. इन दोनों के बीच का मिनिमम 0.6 है. सो नाउ लेट्स सी x2 y1 में we put 0.5 and x2 y2 में 0.6. सिमिलरली हम x3 y1 and x3 y2 के लिए निकालेंगे. नाउ वी विल टेक द मेंबरशिप वैल्यू फॉर x3 जिसका वैल्यू 0.4 है एंड y1 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.5. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये मेंबरशिप वैल्यू कहाँ से आ रहा है. ये मेंबरशिप वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है. लेट्स सी x3 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.4 एंड y2 का मेंबरशिप वैल्यू कितना है? 0.6. आपको इसी मेंबरशिप वैल्यू को लेना है. x1 के लिए लेना है, x2 के लिए लेना है, x3 के लिए लेना है, फिर y1 के लिए लेना है, y2 के लिए लेना है. तो मैंने उसी वैल्यूज को यहाँ पर यूज किया है. तो हम x3 y1 में मिनिमम वैल्यू 0.4 आया एंड फॉर x3 y2 मिनिमम वैल्यू हमारा 0.4 आया है. तो आप इस मैट्रिक्स में देखो. सो आई हैव पुट फॉर x3 y1 0.4 and x3 y2 0.4. So in this way you can find out the fuzzy Cartesian product. Now after learning the fuzzy Cartesian product, we will learn about the operation on the fuzzy relation. जो ऑपरेशन हमने क्रिस्प रिलेशन में पढ़ा था, सिमिलरली वही ऑपरेशन आज हम
फजी रिलेशन में भी पढ़ेंगे. दैट इज योर यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. यहाँ पे लेट्स सी द, अगर R और S हमारा दो फजी रिलेशन है ऑन X क्रॉस Y, वेयर X is the one universe of discourse and Y is the another universe of discourse, और हमारा R एंड S दो फजी रिलेशन है, तो उनके बीच का अगर हमें यूनियन ऑपरेशन निकालना है तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंट म्यू ऑफ R ऑफ यूनियन S of xy equal to maximum of mu of R of xy comma mu of S of xy. यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे रिलेशन R का एंड रिलेशन S का. सिमिलरली अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो हाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ R एंड S ऑफ xy इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू ऑफ R ऑफ xy म्यू ऑफ S ऑफ XY. म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, मेंबरशिप वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. दिस म्यू रिप्रेजेंट्स द मेंबरशिप वैल्यू फॉर द रिलेशन R एंड यहाँ पर म्यू S के मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी विल सी द कॉम्प्लीमेंट, हाउ वी कैन कंप्यूट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी रिलेशन. तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा एक ही रिलेशन पर निकलेगा या एक ही सेट पर निकलता है. अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालते हैं तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी रिलेशन R is given as mu of complement of fuzzy relation R of xy is equal to 1 minus mu of fuzzy relation R of xy. So in this way we can find out the complement, union and intersection of a fuzzy relation. Now we will learn about the composition of a fuzzy relation. Now in order to have a composition of a fuzzy relation, first we need to have a two fuzzy relation. तो हमने जब देखा कि first of all keep in mind that कि जब हमें रिलेशन निकालना रहता है then we always make use of two set. एक होगा हमारा सेट X, दूसरा होगा हमारा सेट Y, और इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन निकालना रहता है. क्रिस्प रिलेशन में सिंपल सिर्फ एलिमेंट्स रहते हैं जिनके बीच हम रिलेशन निकालते हैं, बट इन फजी रिलेशन एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू रहता है, और इस मेंबरशिप वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों सेट के बीच का स्ट्रेंथ कितना है. नाउ let's see first of all, after the complement of a fuzzy relation, now we will learn about the composition of a fuzzy relation. The composition of a fuzzy relation can be given using a max mean composition and the max product composition. Now here now this is our composition of relation. Suppose R is a fuzzy relation defined on X cross Y and S is a fuzzy relation defined on Y cross Z. यहाँ पर एक R हमारा फजी रिलेशन है जो किसके किसके बीच डिफाइंड है, X एंड Y के बीच, और S हमारा फजी रिलेशन है जो कि Y एंड Z के बीच डिफाइंड है. देन द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, मैंने बताया था, हमने क्रिस्प रिलेशन में बताया था कि हमें कैसे कंपोजिशन ऑफ ए क्रिस्प रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक हॉलो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो composition of relation R and S is a fuzzy relation on X Z. हम टू डिफरेंट सेट को यूज करके एक सिंगल सेट निकालते हैं, दैट इज योर X क्रॉस Z, एंड दिस fuzzy composition techniques are your max mean composition and the max product composition. In the next class, we will do the example on this max mean composition and max product composition so that all the concepts will get clear. Thank you.